वॉल्यूम। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड करूं तो फॉर्मूला जो है वो क्या था, हाफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय कितना, और अगर मैं इसको किससे डिवाइड करना चाहता हूं, वॉल्यूम से। अच्छा वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम को हम क्या जानते हैं कि सर वॉल्यूम जो है उसको हम लिख सकते हैं एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो अब जो हम इस सीरीज में, सॉलिड्स वाली सीरीज में काम कर रहे हैं वो नाम है बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले इसकी डेरिवेशन लगा रहे होंगे, उसके बाद जो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पहले डेरिवेशन से रिलेटेड चीजें हैं और उसके बाद की जो बातें हैं वो क्या होंगी, न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड लगाएंगे, सॉलिड्स कंप्लीट हो जाएगा हमारा। फिर पहले हम करेंगे सीबीएसई के अनुसार या एनसीईआरटी के अनुसार है, पहले फ्लूइड्स हम पहले कर रहे होंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज, उसके बाद हम लास्ट में समय किस पे दे रहे होंगे, सारा का सारा फ्लूइड्स पे लगा रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, आपने एक बॉडी पे फोर्स लगाया, कौन सा, डिफॉर्मिंग। डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से वो खिंच गई, खिंचने के बाद अब वो क्या कर दिया, आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ दिया, बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन करती है। अब कोई भी ये बॉडी, आप इस पे अगर फोर्स लगा रहे हो, ये खिंच रही है, तो फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट आ रही है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या बनाते हैं, वर्क। और वो वर्क स्टोर होता है किसके रूप में, एक एनर्जी के, और उस एनर्जी को जो नाम दिया गया है सर उसका नाम क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ गई ये बात आपने, कि काम जो एक रबड़ है मान लो, या कोई भी चीज हमारे पास है सर, हमने उस पर कुछ फोर्स लगाया, फोर्स के लगाने से वो खिंची, फोर्स भी है और क्या भी है, डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का पेयर क्या बनाता है, वर्क, और वो वर्क कन्वर्ट होता है किसमें, एनर्जी में। ठीक है, उस एनर्जी को क्या नाम दिया गया है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये काम क्या आती है, ये जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ते हैं तो बॉडी को ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पर लाने का काम करती है। एक बॉडी है, फोर्स लगा दिया, वर्क करा, वर्क करा तो क्या ही, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, ये बॉडी को इसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे वापस लाने का काम करेगी। ये चीजें जो है ना वो हमने समझनी है। तो हमने क्या माना कि सर हमारे पास जो है कोई भी एक स्पेसिमेन जो है वो अवेलेबल है, ये जो है ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक बॉडी है, इस बॉडी पे आपने जो है वो कुछ फोर्स लगाया। ठीक है, ये जो है इस बॉडी पे, पहले अगर मैं बात करता हूं, पहले इस बॉडी पे फोर्स जो है वो कितना है, 0, और अब जो आपने इस बॉडी पे फोर्स लगा दिया वो कितना लगा दिया, F। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं तो चीजें जो हमारे पास क्या है, पहले जो बॉडी पे फोर्स था वो मिनिमम था, मिनिमम का मतलब पहले इस बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था। अब आपने इस बॉडी पे कोई फोर्स लगाया है, तो इस बॉडी पे जो फोर्स लगा सर उसकी वैल्यू किसके बराबर है, F के बराबर। और अगर मैं इसमें एवरेज फोर्स निकालूं तो एवरेज की वैल्यू जो है सर वो क्या होती है, एवरेज जो है सर वो हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एफ एवरेज निकालूंगा तो मिनिमम वाला प्लस मैक्सिमम वाला और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। ये जो स्पेसिमेन है, ये जो बॉडी है, ये पहले इस पे कोई फोर्स नहीं था, तो इस पे लगने वाला फोर्स कितना है, 0। अब आपने इस पे जो फोर्स लगाया वो किसके बराबर है, F। एवरेज फोर्स कैसे निकालते हैं सर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कौन है, एक मिनिमम वाला और एक मैक्सिमम वाला। ऑब्जर्वेशन कितनी है, 2, तो 2 से क्या कर दिया, डिवाइड। मिनिमम वाली वैल्यू कितनी है सर, 0, मैक्सिमम वाली कितनी है, F, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 2, और 0 प्लस F डिवाइडेड बाई 2 करा तो आंसर कितना आ गया, F डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से काम है। अब एक बात जो मैं और आप रवि दोनों जानते हैं वो क्या, कि इस बॉडी की जो पहले लेंथ है वो किसके बराबर है, L। बॉडी की लेंथ कितनी है, L। इस बॉडी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है सर, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है सर वो किसके बराबर है, A। जब आप इस पे यशी का फोर्स लगाओगे तो ये खिंच जाएगी, खिंच जाएगी तो इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी सी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे लेंथ जो है सर इसकी थोड़ी सी बढ़ गई, और लेंथ अगर बढ़ी है तो अब जो लेंथ बन गई है वो लेंथ अब जो बन गई है सर वो बराबर है L प्लस डेल्टा L। पहले लेंथ कितनी थी, पहले लेंथ थी L, और अब जो लेंथ है सर वो कितनी है, L प्लस डेल्टा L। सिंपल सी बात है, ये तो हम बार बार पढ़ते ही आ रहे हैं। पहले लेंथ L है, खिंचाव उसके अंदर आया तो उसकी लेंथ बढ़ के कितनी हो गई है, L प्लस डेल्टा L के बराबर हो गया। सुनो ध्यान से, बस ये 2 बातें अगर आपको पता है तो खेल खत्म है। पहले बॉडी पे मिनिमम फोर्स कितना, 0, बाद में आपने जो फोर्स लगाया वो कितना, F। एवरेज फोर्स क्या होता है सर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर। एवरेज कह लो या मीन कह लो, वो यही तो होता है। एक वैल्यू 0 है, दूसरी F है, डिवाइडेड बाई 2, तो 0 प्लस F डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कम्स आउट टू बी F बाई 2। आपने जब ये फोर्स लगाया तो बॉडी पहले L लेंथ की थी, अब वो और कितनी बढ़ गई है, डेल्टा L। तो फोर्स के लगने से डिस्प्लेसमेंट आई है। तो अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं वर्क डन बाई एवरेज फोर्स, वर्क डन बाई
एवरेज फोर्स। हमें क्या बताना है? वर्क डन बताना है। और किसका वर्क डन बताना है? बाई द एवरेज फोर्स। वर्क डन बाई एवरेज फोर्स टू स्ट्रेच बाई डेल्टा एल लेंथ। अगर आप लेंथ को कितना बढ़ाना चाहते हैं? आप लेंथ को डेल्टा एल बढ़ाना चाहते हैं। लेंथ को कितना बढ़ाना चाहते हैं हम? डेल्टा एल। तो डेल्टा एल लेंथ बढ़ाने के लिए जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला बताना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, सर फोर्स किसके बराबर है? एफ बाई टू। और डिस्प्लेसमेंट जो है सर वो किसके बराबर है? डेल्टा एल के बराबर। समझते हैं हम इस बात को? कोई दिक्कत है यहाँ तक के काम में? कि फोर्स जो है सर वो हमारे पास कितना है? एफ बाई टू। और लेंथ जो हमारी बढ़ी है वो कितने के बराबर बढ़ी है? डेल्टा एल के बराबर बढ़ी है। तो ये वर्क डन जो है, वर्क डन का फॉर्मूला आ गया हाफ मल्टीप्लाई बाई एफ और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया? डेल्टा एल। कि वर्क डन जो है सर वो किसके बराबर है? वर्क डन बराबर है हाफ एफ और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया? डेल्टा एल। और आप जानते हैं जो भी आप वर्क करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। तो ये वर्क डन जो है सर वो किसके बराबर हो जाएगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ईपीई का क्या मतलब है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज समझ में आती है? अब एक बात अगर मैं छोटी सी और करना चाहूं, वो क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। क्या करना चाहता हूं मैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो फॉर्मूला जो है वो क्या था? हाफ फोर्स मल्टीप्लाई बाई कितना? और अगर मैं इसको किससे डिवाइड करना चाहता हूं? वॉल्यूम से। अच्छा, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम को हम क्या जानते हैं? कि सर वॉल्यूम जो है उसको हम लिख सकते हैं एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ। ये बातें जो है वो हम सब जानते हैं सर। कि वॉल्यूम जो है सर, वॉल्यूम को क्या लिखा जा सकता है? वॉल्यूम को लिखा जा सकता है एरिया इंटू लेंथ। अब यहाँ पे अगर आदि हम बात करें तो बेटा ये क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? स्ट्रेस। और ये क्या होगी? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। और चेंज बाई ओरिजिनल क्या कहलाता है? स्ट्रेन। तो फॉर्मूला क्या बन गया सर? ये हमारे पास हाफ बन गया। ये फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया को सर क्या कहा जाता है? स्ट्रेस कहा जाता है। चेंज इन लेंथ इनटू में डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रेन। तो सर हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसका? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कह लो, या वॉल्यूम को मल्टीप्लाई में भेजोगे तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कम्स आउट टू बी हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। और वॉल्यूम जो डिवाइड में पड़ा था सर उसको कहाँ भेज दिया गया है? मल्टीप्लाई में। तो इनटू में कितना बन जाएगा? ये वॉल्यूम हमारे पास। इस तरीके से काम है। तो ये चीज जो है सर वो हमने करनी है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मुझे बतानी थी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, दो ही लाइन का खेल सारा का सारा है। कि अगर मैं बात करता हूं तो जो स्पेसिमेन बॉडी जो हमारे पास अवेलेबल है उसके बारे में जब सर बात करी गई है तो चीजें जो है वो हम सब क्या जानते हैं? सर बातें जो हमें पता है वो क्या? कि ये जो बॉडी है इस पे पहले मिनिमम फोर्स कितना था? 0। बाद में अगर मैं बात करता हूं तो सर अगला काम जो है वो क्या हुआ? कि इस पे फोर्स जो है वो कितना लगा दिया? F। एवरेज फोर्स क्या है सर? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2। एक 0 एक F डिवाइडेड बाई 2, तो F बाई 2 बन गया। वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? F बाई 2। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डेल्टा एल। सिंपल सी बात थी। तो वर्क डन ही जो है सर वो किसके बराबर होता है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बाई वॉल्यूम कर दिया तो हाफ फोर्स डेल्टा एल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिखता हूं मैं? एरिया इंटू में लेंथ। फोर्स अपॉन एरिया खुशी क्या कहलाता है? स्ट्रेस। चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ बेटा क्या कहलाता है? स्ट्रेन। ये वॉल्यूम जो डिवाइड में पड़ी है दीक्षा, इसको कहां ले गए? ऊपर। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 2। समझ आ रही है यहाँ तक की बात? कुछ कहना चाहते हो? ठीक है, ये काम जो है ना वो हमने करना है। अगर उस वॉल्यूम को अगर मैं जो वो मल्टीप्लाई में पड़ी है दोबारा से नीचे ले आऊं तो ये जो है ये क्या बन जाएगा हमारे पास काम? कि सर चीजें जो है वो क्या हो जाएंगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो फॉर्मूला क्या बन गया? हाफ इनटू स्ट्रेस और इनटू में स्ट्रेन। हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू में स्ट्रेन। इस तरीके से काम जो है वो हमने कर दिया कि सर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किसके बराबर है? हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ये फॉर्मूला आ गया। अब इसमें तो दोनों है सर, स्ट्रेस भी है और क्या भी है? स्ट्रेन। अगर मैं चाहूं कि मैं इस फॉर्मूले को खाली स्ट्रेस की टर्म में चाहता हूं या खाली किसकी टर्म में चाहता हूं? स्ट्रेन। तो हमने एक बात पढ़ रखी है और वो बात जो है बेटा वो हमारे पास क्या है? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ जो है वो हमें क्या कहता है? यूजिंग हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ने क्या कहा था? विद इन इलास्टिक लिमिट, जब तक इलास्टिक लिमिट में रहते हैं तो सर स्ट्रेस जो है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, या यंग्स मॉडुलस टाइम है किसके, स्ट्रेन के। तो जहां पे स्ट्रेस लिखा है वहां पे क्या लिख दूंगा, y इंटू में स्ट्रेन। तो ये जो फॉर्मूला ये क्या बन जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। बोर्ड पे ध्यान हो सारे बच्चे का, जो ये बोल रहे हैं ये थोड़े से शांत रहें। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम एज इट इज, हाफ की जगह हाफ, जहां स्ट्रेस लिखा है स्ट्रेस की जगह लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, y इंटू में स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की जगह मैंने क्या लिख लिया, y मल्टीप्लाई बाई स्ट्रेन। ये तो स्ट्रेस की जगह लिख लिया, इनटू में दोबारा से क्या है, स्ट्रेन है। ठीक है सर, स्ट्रेस को चेंज कर दिया स्ट्रेन की टर्म में, तो फॉर्मूला जो वो क्या बन जाएगा, हाफ इंटू वाई इंटू में स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन करूंगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेन का स्क्वायर बन जाएगा। हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस और इंटू में कितना हो जाएगा, स्ट्रेन का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला जो है सर इसमें दोनों है, स्ट्रेस भी है और क्या भी है, स्ट्रेन। अब जो आया सर उसके अंदर खाली क्या है, स्ट्रेन है, स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू में हाफ इंटू में यंग्स मॉडुलस। या यहां से वैल्यू किसकी निकाल दूं, स्ट्रेन को अगर रिप्लेस करना चाहेंगे तो भाविका स्ट्रेन की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, यंग्स मॉडुलस नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस। ठीक है, स्ट्रेन की बात करूंगा तो सर स्ट्रेन जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, स्ट्रेन को लिखना चाहता हूं तो क्या बन जाएगा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस। दूसरा फॉर्मूला ये बन गया है सर इस तरीके से। तीसरे वाले की बात करना चाहते हैं, तीसरे वाला प्रोग्राम क्या बनेगा भाई, चलो जी इस पे आ जाओ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, हाफ की जगह हाफ, स्ट्रेस की जगह तो स्ट्रेस ही रहने दो अब की बार, और जहां पे आयुष क्या लिखा है बेटा, जहां पे स्ट्रेन लिखा है सर स्ट्रेन को रिप्लेस कर दो किससे, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस। अब ये फॉर्मूला खाली किसके टर्म में आ गया, स्ट्रेस के टर्म में। तो स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस करा तो स्ट्रेस का स्क्वायर, स्ट्रेस को सिग्मा से लिखता हूं तो सिग्मा का स्क्वायर हो गया, और 2 इंटू वाई करा तो कितना हो गया, 2y। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। अब हमारे बीच मिस्टर तनिष्क अवेलेबल हैं, पूरा सवाल जो है वो हम उनके साथ जो है वो एक बार रिपीट कर रहे होंगे। आप जानते हैं बॉडी जो है वो नॉर्मली रखी हुई है तो उस पर फोर्स कितना है, 0, और कोई फोर्स नहीं तो वो क्या है, मिनिमम। जब आपने उस पर एक फोर्स लगाया जो कि किसके बराबर है, मैक्सिमम, तो दोनों का अगर एवरेज करूंगा तो 0 प्लस एफ डिवाइडेड बाई 2, तो f/2। हम वर्क डन जानते हैं क्या होता है, वर्क डन फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स तो अभी निकाला सर कि फोर्स किसके बराबर है, f/2, और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितने की ले ली है, डेल्टा एल। तो वही फॉर्मूला वर्क डन का कि वर्क डन क्या है, हाफ इंटू फोर्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एल। कोई भी जो वर्क करते हैं वो किस में स्टोर हो जाता है, वो एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर होता है। यहाँ पे जो एनर्जी है उसका फॉर्मेट क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कर दिया, तो वॉल्यूम से क्या कर दिया, डिवाइड। वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं मैं, एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ, फोर्स अपॉन एरिया को स्ट्रेस, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ को स्ट्रेन, तो हाफ इंटू स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई स्ट्रेन। वॉल्यूम जो डिवाइड में थी वो कहां भेज दी, ऊपर। अगर आप किस में चाहते हैं, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, अच्छा एनर्जी बाई वॉल्यूम को ना एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एनर्जी को अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो ये वर्ड जो है सर वो हमारे पास बन जाता है एनर्जी डेंसिटी। क्या वर्ड बन जाता है, एनर्जी डेंसिटी जो है ना वो नाम बन जाता है। एनर्जी डेंसिटी हमारे पास बन गया, तो एनर्जी बाई वॉल्यूम हाफ इंटू स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया, स्ट्रेन। अब जो स्ट्रेन है उसको तो स्ट्रेन ही रहने दिया, स्ट्रेस को बदल दिया क्या, यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई बाई स्ट्रेन। तो ये फॉर्मूला तो दोनों का मिक्स है, स्ट्रेन और स्ट्रेस दोनों है। ये फॉर्मूला खाली किसके टर्म में है, स्ट्रेन, और ये फॉर्मूला खाली किसके टर्म में है, स्ट्रेस। तो ये फॉर्मूले जो हैं वो हमने जाने हैं, इनको जो है वो हम उतार लेंगे। पहले इनसे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो लगा लेते हैं। ठीक है, ये काम जो है ना वो हमने अब करना है, सारे बच्चे ध्यान से समझें। किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो वो पूछ लेंगे। इन फॉर्मूले के बेसिस पे पहला सवाल लिखेंगे, अ स्टील वायर 4 मीटर, a steel wire 4 meter is stretched through, a steel wire 4 meter is stretched through 2 mm, stretched through 2 mm, stretched through 2 mm. The cross-sectional area of the wire, the cross-sectional area of the wire is, cross-sectional area of the wire is 2 mm square. Cross-sectional area of the wire is 2 mm square. If Young's modulus is 2 into
10⁻11, यंग्स मॉडुलस इज 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट में लिखे एनर्जी डेंसिटी। अभी बताया एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, क्या होता है एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो एनर्जी डेंसिटी। बहुत सुंदर। अगला लिखें सेकंड पार्ट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पहले पार्ट में एनर्जी डेंसिटी और दूसरे पार्ट में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये दो काम जो है ना वो हमने करने सर। तो हमें गिवन क्या क्या है, अगर मैं फर्स्ट पार्ट में बात करता हूं तो फर्स्ट वाले पार्ट में लेंथ ऑफ द वायर इज जो है वो कितनी दे रखी है, 4 मीटर दे रखी है। अगली जो बात है सर वो क्या कर रखी है, स्ट्रेच थ्रू 2 mm। स्ट्रेच थ्रू 2 mm का मतलब क्या है, उसके अंदर जो चेंज इन लेंथ है सर वो किसके बराबर है, 2 mm के बराबर। बेटा ध्यान से समझें, आपको गिवन है ना स्टील वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर, तो लेंथ ऑफ द वायर जो है वो किसके बराबर है, 4 मीटर है। वायर जो स्ट्रेच हो गई है वो कितनी हो गई है, वो 2 mm जो है ना वो स्ट्रेच हो गई है। ऐसा चेंज इन लेंथ जो है वो कहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है सर वो गिवन है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है सर वो कितना गिवन है, 2 mm का स्क्वायर। इस तरीके से चीजें हमारे पास है। एनर्जी डेंसिटी, यंग्स मॉडुलस वगैरह ये सारी चीजें जो है वो हमने डिस्कस करनी है कि वो क्या बन रही होंगी। ठीक है, तो सर चीजें जो है वो हमने क्या करनी है, ये मीटर है, एसआई यूनिट है, ओके रिपोर्ट है। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये भी सही है। ये mm है, इस mm को अगर ठीक करूं तो ये mm जो है वो क्या बन जाएगा, 10⁻³ और ये आंसर जो है वो किस में आ जाएगा, मीटर में। ये mm स्क्वायर है, इसको अगर ठीक करूं तो 10⁻⁻6 और ये आंसर किस में चला जाएगा, मीटर स्क्वायर में चला जाएगा। इस तरीके से काम हमने करना है कि ये 4 मीटर है सर, ठीक है। ये यंग्स मॉडुलस जो है वो हमें पता है, ये ओके रिपोर्ट है। mm सही नहीं है, इसको ठीक करना पड़ा। ये mm स्क्वायर ठीक नहीं है, इसको ठीक करना पड़ा। अब ध्यान से समझें काम करना क्या है। चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या है, पहला सवाल जो पूछा गया सर उसमें है एनर्जी डेंसिटी, ईडी बताना है। एनर्जी डेंसिटी जो है वो किसके बराबर है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है दीपांशु आपने, सर हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये फॉर्मूला जो है सर वो हमने पढ़ा है, किसके लिए पढ़ा है, एनर्जी डेंसिटी के लिए। हम सब जानते हैं इस बात को, शुभम कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक के काम में। तो चलो जी, स्ट्रेस का फॉर्मूला बता बेटा क्या होता है। सर स्ट्रेस का फॉर्मूला पढ़ा है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। इस तरीके से चीजें हमारे पास है। व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, उतारे नहीं, समझे ध्यान से, माइंड की कंसंट्रेशन पे थोड़ा सा ध्यान दें। एनर्जी डेंसिटी हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ लिखा, स्ट्रेस की जगह फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन की जगह चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। अब ये चेक करो कि आपके पास वैल्यू क्या नहीं है, फोर्स नहीं है। अब फोर्स नहीं है तो स्ट्रेस नहीं निकल सकता, फोर्स नहीं है तो क्या नहीं निकल सकता, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस वाला एलिमिनेट करना पड़ेगा, स्ट्रेस वाला एलिमिनेट करना पड़ेगा तो खाली स्ट्रेन वाले पे चलना पड़ेगा। और खाली स्ट्रेन वाला क्या है, हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। तो फॉर्मूला जो है सर वो क्या करना पड़ेगा, चेंज। ये फॉर्मूला जो है वो क्यों लिखा, ये मन में सोचना है हमने कि सर स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, लेकिन स्ट्रेस के लिए क्या चाहिएगा, फोर्स। फोर्स है नहीं तो स्ट्रेस तो नहीं निकल सकता, स्ट्रेस नहीं निकल सकता तो स्ट्रेस वाले दोनों छोड़ दो, कौन सा रह गया, स्ट्रेन वाला। तो फॉर्मूला जो है सर जो लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, स्ट्रेन वाला। तो हाफ इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई यंग्स मॉडुलस। ओके रिपोर्ट है, यहां तक का काम, कोई दिक्कत की बात यहां तक के काम में नहीं है जी। इसी वजह से कह रहा था कि साथ के साथ मत उतारें। हाफ स्ट्रेन की जगह क्या है, डेल्टा एल बाई ओरिजिनल लेंथ का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई क्या। अब ये सारा डाटा हमारे पास है, एक तो आप समझ पाई हो सारी चीजें, थोड़ी सी कोशिश हमें करनी पड़ेगी कि ईडी का मतलब क्या है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट। ईडी का मतलब है बेटा एनर्जी डेंसिटी, है ना। ये ईडी की रेड वो वाला काम नहीं है, ये ईडी का मतलब यहाँ पे क्या है, एनर्जी डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला खाली स्ट्रेन की टर्म में क्या है। एक तो ना अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखो, एक ही जगह ऐसे करके और ऐसे देखते रहोगे तो आप सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कि हाथ जो है ना हल्का फुल्का सा हिलाते रहो ताकि लगे कि भाई यहाँ पे जो है वो चीजें जो हैं वो ठीक चल रही हैं। हाफ इंटू डेल्टा एल बाई एल का होल स्क्वायर और इंटू में कितना हो गया, ये वाई हो गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हाफ, हाफ को हाफ रखा, डेल्टा एल, डेल्टा एल कौन है, ये 2 इंटू 10⁻⁻³ एल, एल की जगह कितना है, का स्क्वायर, और यंग्स मॉडुलस की जगह सर कितना है, 2 इंटू 10⁻11। ओके रिपोर्ट है, यहां तक का काम, कोई दिक्कत ही नहीं है यहां तक के काम में। हाफ को बेटा हाफ, ये हाफ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा। 10⁻³ का स्क्वायर करा तो 10⁻6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, 10⁻6, 2 का स्क्वायर 4 और 10⁻11 हो गया। 10⁻11 में से 6 को माइनस करा दो
10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 हो गया। 10 की पावर 5 को लिखना चाहूं तो 100 गुणा 1000 लिख लूं। क्यों लिख रहे हो सर? ताकि इस 4 से कैंसिल कर सकूं बेटा। ये 4 से ये वैल्यू कितने पे जाएगी? 25। तो 25 इंटू 10⁻³ हमारे बीच मिस्टर अंश अवेलेबल हैं, वो हमें एनर्जी डेंसिटी की यूनिट बताना चाहते हैं। क्या यूनिट है बेटा एनर्जी डेंसिटी की? जिस बच्चे को पता वो हाथ उठाए। क्या होगी बेटा? जूल पर मीटर क्यूब होगी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है? एनर्जी बाई वॉल्यूम। एनर्जी की यूनिट शोरिया क्या होती है? जूल। और पर वॉल्यूम की मीटर क्यूब। अरे मीटर क्यूब होती है भाई, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम जो है वो तो किस में जाएगी सर? वॉल्यूम के बारे में अगर हम बात करना चाहेंगे तो वो मीटर क्यूब में जाती है। आप ऐसा जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक के काम में? कुछ कहना चाह रहे हो? आसान है? आसान नहीं है, एक बार दोबारा देख लो। वर्ड जो है वो क्या करना है सर? एनर्जी डेंसिटी। कंसेप्ट पता है तो ही एनर्जी डेंसिटी पता, नहीं तो पता नहीं क्या पूछ रखा है। ठीक है, फिर इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों के फॉर्मूले थे। स्ट्रेस निकालने के हम काबिल नहीं है क्योंकि हमें फोर्स नहीं दे रखा है, तो हम स्ट्रेन में चले गए। स्ट्रेन वाली चीजों को हमने पुट करा, सोल्व करा, हम आंसर निकाल लेंगे। पूरा मौका मिलेगा, आपकी जाते हुए कॉपी भी चेक होगी कि आप जो है वो कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। अभी जब समझा रहा हूं तो समझे, उसके बाद उतार लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तुम्हारे लिए ही करवाया जा रहा है, कौन सा मैं अपने साथ लेके जाऊंगा इसको। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी जो है सर, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी का? एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। हम सब जानते हैं इस बात को। मेरा पार्ट है एनर्जी निकालना, तो वॉल्यूम जो डिवाइड में पड़ी है कहां फेंक दूंगा? मल्टीप्लाई में। तो इसको अगर ऊपर भेजें तो एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा सर? एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा सर एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, वो वैल्यू एनर्जी डेंसिटी की तो निकाल ली थी अभी थोड़ी देर पहले। कितनी आई थी बेटा? 25 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिखते हैं आप? एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ। ये बात तो रवि पता ही है आपको क्या, कि वॉल्यूम जो होती है सर, वॉल्यूम को हम क्या लिखते हैं? एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम भी पता है और वॉल्यूम नहीं पता है, एरिया और लेंथ पता है। एरिया कितना है? शायद 2। ठीक है, और लेंथ जो है सर वो कितनी है? 4। बहुत बढ़िया जी। तो इसको सोल्व करा तो ये कितना बन गया? 25 इंटू 10⁻³ एरिया, एरिया कितना था बेटा? 2 mm² था, तो 10 की पावर -6। और लेंथ जो है सर वो कितनी थी? 4। 25 4 जा 100, 100 2 जा 200, 200 इंटू 10⁻³ और इस वैल्यू को सोल्व करूं तो 0.2, और ये आंसर किस में आ जाएगा? जूल में। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है। मानते हैं आप इतनी बातों को? इस वाले कंसेप्ट पे आप एक बार वंश ध्यान दोगे, कोई दिक्कत आ रही है आप पूछोगे। लेंथ ओके रिपोर्ट है? क्यों ओके है लेंथ? क्योंकि मीटर में दे रखी है। ये न्यूटन और मीटर स्क्वायर ये भी दोनों क्या है? एसआई यूनिट है। ठीक है, ओके कह रहा है। ये एमएम है, एमएम अगर है तो 10 की पावर -3 करा, एमएम स्क्वायर है तो 10 की पावर -6। अंश ये नहीं समझ में आ रहा, एमएम था तो -3 करना था बस। एमएम का स्क्वायर भी है तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -6। 3 का स्क्वायर तो सर 9 होता है। 3 का स्क्वायर तो 9 ही होता है, लेकिन जब पावर की पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई होती है। तो 3 की पावर 2, तो 3 2 जा 6 बन जाएगा। ठीक है, आप तो जानते हो इस बात को, कोई बात ही नहीं आपके लिए। तो आपने फॉर्मूला दूसरे वाला जब लगाया था तो उसमें तो क्या था? स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों आ रहे थे, लेकिन आप स्ट्रेस निकालने के काबिल, ऐसा क्यों? फोर्स नहीं दे रखा है। तो आपने स्ट्रेन वाली टर्म में बातों को सोल्व करा, एनर्जी डेंसिटी पता चली। एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है सर? एनर्जी आ जाती है। इतनी बातें जो है सर वो हमें पता है, यहाँ तक के काम में हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। एक और सवाल लिख लो, उसके बाद आप ये सारा काम उतार लेंगे भाई आराम से। बहुत बढ़िया, शाबाश। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काम आप कर लोगे, यहां तक के काम में आपको मुझे तो लगता नहीं है कि कोई टेंशन महसूस होगी। डन। कैलकुलेट द increase in energy, calculate the increase in energy of a brass bar, BRASS, brass bar, BAR, बार का मतलब एक रोड, एक लेंथ टाइप से अरेंजमेंट है वो दे रखी है। ऑफ लेंथ 0.2 मीटर, of 0.2 मीटर and cross sectional area
1 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर when compressed with a load of 5 kilogram weight along its length, 5 kilogram weight along its length, Young's modulus of brass, लिखो बेटा, Young's modulus of brass 1 into 10 raised to power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 into 10 raised to power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जी की वैल्यू दे रखी है आपको 9.8। ये दोनों डाटा क्वेश्चन ने दे रखे हैं, सुनेंगे ध्यान से, काम करना है क्या कुछ आपने। कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ ब्रास बार ऑफ लेंथ 0.2 मीटर। लेंथ जो है बेटा वो कितनी दे रखी है, 0.2 मीटर है। लेंथ जो है वो कितनी गिवन है, लेंथ गिवन है 0.2 मीटर। आवाज नहीं करें भाई। लेंथ जो है वो कितनी है, 0.2 मीटर है। एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेंथ दे रखी है कितनी, 0.2 मीटर। एरिया दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंप्रेस्ड विद अ लोड ऑफ 5 किलोग्राम वेट। फोर्स जो है सर वो कितना दे रखा है, 5 किलोग्राम वेट। ठीक है, ऐसा जो काम है वो आपसे करने को कहा गया है, और तो कुछ नहीं कह रखा है। यंग्स मॉडुलस और जी की वैल्यू जो है ना वो आपने कह रखी है। इंक्रीज इन एनर्जी जो है ना वो बतानी है। पहले डाटा चेक करो कि कौन सा डाटा एसआई है, कौन सा सीजीएस है, कौन से को कन्वर्ट करने की आवश्यकता है। मीटर ओके है, ठीक है जी सर। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है सही। सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाने का उपाय 10 की पावर -4, और ये ऑप्शन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में। अब ये किलोग्राम वेट आजकल ट्रेंड में है। फोर्स जो है वो होना किस में चाहिए, न्यूटन में, लेकिन वो न्यूटन मान ना दे के आपको किसको देता है, किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट। एकता आज क्लास में आए हो, इस बात को जानने के लिए आए हैं, हाउ कैन वी कन्वर्ट किलोग्राम वेट इनटू न्यूटन। ठीक है, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं दीक्षा आप, 9.8 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो किलोग्राम वेट हो या किलोग्राम फोर्स हो, अगर आप उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, 9.8 से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है सर किसमें, न्यूटन में। ठीक है जी। यंग्स मॉडुलस पता है, जी तो हमें इसीलिए दे रखा था ताकि इसको कन्वर्ट कर सकें आप। ठीक है, अगला पार्ट क्या पूछ रखा है, एनर्जी या इंक्रीज इन एनर्जी। फॉर्मूला जो है सर वो क्या होता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अभी नहीं पता है कि सर फॉर्मूला फाइनल करना है या नहीं। एनर्जी है सर, एनर्जी डेंसिटी होती तो इतना ही बहुत था। एनर्जी है तो साथ में मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, वॉल्यूम से। ये बात तो सही लग रही है आपको। एनर्जी डेंसिटी होती है तो वॉल्यूम नहीं आता है, खाली एनर्जी है तो शोरिया वॉल्यूम का आना जरूरी है। अब अगर मैं स्ट्रेस लिखना चाहूं तो स्ट्रेस जो है सर वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या होता है सर, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ और मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया, इतनी बात सही लग रही है सर। ठीक है, अब चेक करो क्या ये फॉर्मूला लगेगा। हाफ तो हमें पता ही है, ये कौन है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स पता है, एरिया पता है, निकल जाएगा। चेंज इन लेंथ नहीं पता सर, चेंज इन लेंथ नहीं पता तो वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन। अगर चेंज इन लेंथ नहीं पता है तो हम स्ट्रेन को नहीं निकल पाएंगे, और ये अगर नहीं निकल पाएगा तो अब फॉर्मूला जो है वो क्या करना पड़ेगा, चेंज, खाली स्ट्रेस की टर्म में लेकर जाना पड़ेगा। और वो क्या होता है, स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस। वॉल्यूम जो है थोड़ी सी पीछे से आगे रख लो भाई, समझ आ गई बात। दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं। ठीक है, आपको ये भी पता चल गया कि आपने फॉर्मूले को स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन की टर्म में क्यों नहीं रखा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आप स्ट्रेस नहीं निकाल पाओगे, कुछ ऐसे होंगे जहां स्ट्रेन नहीं निकाल पाओगे। तो जो भी निकल सकता है उसको वैल्यू को पुट करके आप खेल उड़ा दोगे। तो ये जो काम है ये हमारे पास क्या बन गया सर, हाफ। इसको लिखना चाहूं तो ये क्या है, फोर्स अपॉन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस। और वॉल्यूम को क्या लिखते हैं सर, एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ। ओके, रिपोर्ट है यहां तक का काम। ठीक है, अब जो काम है वो हमने क्या करना है सर, हाफ की जगह हाफ लिखा, ये एफ का स्क्वायर हो गया, ये ए का स्क्वायर है, ये यंग्स मॉडुलस है, इनटू में एरिया और मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एरिया से एरिया जो है सर वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगली जो बात है सर वो क्या हो जाएगी, हाफ। सब कुछ ही तो पता है यार, अब तो क्या ही रह गया, हाफ की जगह हाफ। ये वैल्यू अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर कितना जाएगा, 40, और ये कितना हो जाएगा 49 न्यूटन हो गया। तो इसकी जगह 49 का स्क्वायर कर लेंगे डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया की जगह 10 की पावर -4 है। यंग्स मॉडुलस कितना है, 10 की पावर 11 है। लेंथ, लेंथ की जगह कितना है 0.2। इस वैल्यू को सोल्व करेंगे सर, एनर्जी है तो एनर्जी का आंसर किस में आ जाएगा, जूल में।
इतनी बातें जो हैं सर वो हम जानते हैं। कोई दिक्कत की बात है यहाँ तक के काम में? ठीक है, आपको यहाँ तक का काम जो है वो समझ में आता है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। कोई भी बात ऐसी जो आपको नहीं समझ आ रही उसको पूछ लो भाई। आपको क्या पता है एनर्जी के सर फॉर्मूले तो 3 हैं, लेकिन हम खाली किसको निकाल पा रहे हैं? स्ट्रेस को। तो फॉर्मूला सिर्फ किसके वाला लिया गया? स्ट्रेस वाला। स्ट्रेस वाला फॉर्मूला लिया, इस तरीके से वैल्यूज को पुट करा, सोल्व करा, हमारे पास ये आंसर जो है वो बन जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक के काम में? इस काम को आप उतारना शुरू करेंगे, कोई दिक्कत आ रही है पूछ लेंगे।